गुड आफ्टरनून आप सभी को। स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे के सेशन में, जहां पर हम मौसमी मैम के साथ स्टोरी सुनने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, आप लोग आपको स्टोरीज कैसी लग रही है आप इनको मैसेज पे बता सकते हैं, सेशन के एंड में भी बता सकते हैं। एंड साथ ही साथ में आज एक स्पेशल चीज होने वाली है स्टोरी टेलिंग के सेशन में, जिसके बारे में आप लोगों को तान्या बताएगी। तान्या प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज का सेशन हमें स्पॉन्सर किया है कुकू एफएम के भक्ति ऐप ने। तो इस महीने जितने भी हमारे स्टोरी टेलिंग के सेशंस होंगे वो भक्ति ऐप से स्पॉन्सर्ड हैं। जैसे आप यहाँ पर हमारे साथ कहानियां सुनते हैं लाइव मौसमी मैम की इतनी मीठी मधुर प्यारी सी आवाज में, वैसे ही अगर आप डेली बेसिस पे कभी भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो वो प्री रिकॉर्डेड ऑडियो में आप भक्ति ऐप डाउनलोड करके सुन सकते हैं। उसका डाउनलोड लिंक हम आपको इन कॉल मैसेजेस में भेज देंगे, आप सेशन के बाद चेकआउट कर सकते हैं। एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी का क्लिप अभी विशाली मैम आपको चला के दिखाएंगी। आप देख सकते हैं उसमें आध्यात्मिक भक्ति की कैसी कहानियां हैं। आज हम लोग गीता की 2 मिनट की क्लिप आपको दिखाएंगे, भक्ति ऐप में आप कैसे कभी भी सुन सकते हैं। देन हम कंटिन्यू करेंगे मौसमी मैम के साथ। 1 सेकंड दे दीजिएगा जी। इसके बारे में कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब महाभारत में है, और इन सब चीजों का उत्तर भी महाभारत से निकला है। महान गीता ज्ञान, ऐसे उपदेश जो आपकी हर समस्या का हल बताते हैं, फिर चाहे समस्या किसी भी युग काल या समय की हो। सबका एक ही निदान, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान। क्या कहा सुनिए, अभी हो जाएगा। आजकल की एक सबसे कॉमन समस्या के उदाहरण से समझाते हैं आपको। आजकल की एक सबसे बड़ी समस्या है परिवार में अनबन, और खासतौर पर माँ और बहू के बीच आए दिन का झगड़ा और बहस। और इस समस्या के बीच में होता है लड़का, जो माँ की तरफ से बोले तो वाइफ गुस्सा, और अगर बीवी की तरफ से बोले तो माँ और रिश्तेदार उसे चोरों का गुलाम साबित करने में लग जाते हैं। है ना सही बात? लेकिन इस समस्या का निदान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में दिया है और बताया कि उस युवक को किस कंडीशन में क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादे आत्मैव ख्यात्मनो बुद्धात्मैव रिपुरात्मनः। किसी श्लोक में छुपा है जो हम आपको बताएंगे आगे के एपिसोड में, और बताएंगे इन जैसी अनेक समस्याओं, जैसे करियर में दिक्कत, परिवार में टेंशन, दोस्तों से झगड़ा, तनाव, किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जैसी समस्याओं का गीता ज्ञान के माध्यम से समाधान। मैं हूँ आरजे पीयूष, लेकर आया एफएम का ये खास शो जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, समस्याओं का समाधान। इस कहानी में एक पंडित जी मुख्य किरदार है, जो लोगों को गीता के श्लोकों की मदद से बताते हैं उनकी समस्या का हल। तो चलिए आप भी जान लीजिए भगवान श्री कृष्ण का बताया जीवन का ज्ञान, जिसे समझने के बाद आप जीवन के वास्तविक अर्थ को तो समझेंगे और साथ में पाएंगे जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब। एक छोटे से शहर में कहते हैं, 1 सेकंड दे दीजिएगा। घर पे है ना, किसी पंडित के घर पैदा हुए हैं, लेकिन ये था हमारा भक्ति ऐप का एक छोटा सा डेमो कि आप कभी भी कैसे भी इस पे जब चाहे कहानियां सुन सकते हैं। हमारे यहाँ तो हफ्ते में एक ही बार मौसमी मैम आती हैं, लेकिन मौसमी मैम के अलावा अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है आध्यात्मिक और भक्ति की, तो आप इस ऐप पे सुन सकते हैं। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। विशाली आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। मौसमी मैम के साथ कंटिन्यू करते हैं। 1 सेकंड दे दीजिएगा। मौसमी मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए मैम। नमस्कार। नए साल का पहला एपिसोड हो रहा है कहानियों का, तो मैंने कोशिश की है कि हर तरह की कहानियों को इसमें शामिल किया जाए। चलिए हम शुरू करते हैं, बच्चों वाली कहानियों से ही शुरू करते हैं जो हम बचपन में सुनते थे। उसके बाद हम अपने पारिवारिक परिप्रेक्ष्य की कुछ मजेदार कहानियां
और उस दिन की ना प्रेमचंद जी की एक कहानी छूट गई थी, अगर आखिर में मेरे पास वक्त रहा तो वो भी मैं जरूर सुनाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की पहली आप लोगों के लिए जो कहानी लाई हूं मैं वो। एक कौवे को गरुड़ जी से दोस्ती हो गई। अब दोनों काफी समय साथ में गुजारते थे। देखिए, कौवे और गरुड़ जी की दोस्ती हुई है, अब उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में वो कोई भी बात छिपाते नहीं थे। तो एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे कि तभी यमदूत उधर से गुजरे और वो एक कौवे को देखकर मुस्कुरा पड़े। तो गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपने बातों में ही लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ, दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो यमदूत उधर से गुजरे और वो एक कौवे को देखकर फिर मुस्कुराए। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे कल भी देखकर मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुराया, कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता ना करो। 2-3 दिन ऐसे ही निकले, रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी जो है ना मौत वो नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें देख ही नहीं पाएगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां तो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंका और उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसके लिए मुझे इसके प्राण निकालने पड़े। अब गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना था तो वही मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले उसे उस जंगल में देखकर मुझे यह आश्चर्य हो रहा था कि इतने कम समय में वो वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो ये हजारों योजन दूर कैलाश तक पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो और उसे यहां तक तुम कितने ही कम समय में लेकर चले आए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जीवन और मृत्यु जो है ना, वो भाग्य की बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट है तो कोई बचा भी नहीं सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। ये भी भक्ति से ही प्रेरित है, सुन लेते हैं, फिर पारिवारिक कहानियों का सिलसिला शुरू करेंगे। एक बार भगवान विष्णु ने शिव जी की तपस्या करने वो बैठ गए। सबको पता है कि विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, लेकिन कैसे है, क्यों है, कहां से आया, ये हमें नहीं पता है। तो एक बार जो है ना, भगवान विष्णु जो है शिव जी की तपस्या करने बैठ गए और उन्हें शिव जी को अपनी एक आंख अर्पित कर दी। तो प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वो सुदर्शन चक्र दिया था और उसी से विष्णु जी ने धरती पर राक्षसों से बचाया था। तो जगत के पालनहार पौराणिक कथाओं में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जिक्र भी मिलता है और ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। वहीं विष्णु जी को जगत का पालनहार कहते हैं हम। महेश यानी शिव जी को संहारकर्ता के रूप में हम जानते हैं। तो शिव को असुर और अधर्मियों का वध करने के लिए जाना जाता है। तो भगवान विष्णु को
असुरों का वध करने के लिए दिव्य अस्त्र की जरूरत पड़ी तो उन्होंने शिव जी की तपस्या शुरू कर दी। अब जब वो तपस्या उन्होंने शुरू कर दी और वो उनका था कि वो हर मंत्र के बाद वो क्या करते थे कि उनको लगता था कि मैं एक कमल अर्पित करूं। तो इस देखिए ये कहानी आगे बढ़ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर राक्षसों का अत्याचार उस समय बहुत बढ़ा हुआ था और असुरों की दृष्टि स्वर्ग पर अधिकार जमाने पर टिकी थी। इससे भयभीत होकर स्वर्ग के सभी देव विष्णु जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने धरती और स्वर्ग लोक को राक्षसों से मुक्त कराने की गुहार लगाई। विष्णु जी को पता था कि इसका समाधान सिर्फ शिव जी के पास है, तो उन्होंने शिव जी की तपस्या प्रारंभ की। वे शिव जी के 1000 नाम जपते और हर नाम के साथ एक कमल का पुष्प उन्हें अर्पित कर देते। अब शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेने की ठानी। वे विष्णु जी के समक्ष पहुंचे और चुपके से एक कमल का पुष्प उन्होंने वहां से चुरा लिया। अब विष्णु जी तो अपनी तपस्या में लीन थे, उन्हें इस बात का पता नहीं चला। जब उन्होंने आखिरी नाम जपा तो उनके पास कमल का फूल था ही नहीं। अगर वो फूल नहीं चढ़ाते तो उनकी पूरी तपस्या अब तक की भंग हो जाती। तो विष्णु जी ने तुरंत अपनी एक आंख निकाली और शिव जी को अर्पित कर दी। विष्णु जी को हम कमल नयन के नाम से भी जानते हैं। तो शिव विष्णु जी की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने को कहा और तब विष्णु जी ने राक्षसों के संहार के लिए अचूक शस्त्र की मांग की और शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। विष्णु जी के हाथ में होता है ना सुदर्शन चक्र, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। तो इसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से अत्यंत खूंखार राक्षसों को मार गिराया और इस धरती को अधर्मियों के प्रकोप से बचा लिया। तो ये हम जानते हैं कि हमेशा से जानते हैं कि विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, लेकिन क्यों है, कहां से आया, कैसे प्राप्त हुआ, ये छोटी सी एक मुझे मिल गई थी कहीं पे जानकारी, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। चलिए, भक्ति का नाम हमने लिया है, फिर लेंगे। अभी चलते हैं, आपको एक बहुत प्रासंगिक कहानी सुनाती हूँ। कहानी क्या है, ऐसा हमारे आसपास भी घटित होता है कि हम अक्सर जब बहू की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में कोई एक छवि होती है, हम उससे निकल कर नहीं सोच पाते। ध्यान दीजिएगा। जींस और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, अरे बेटा आंटी के पैर छुओ। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती स्निग्धा मेरे बेटे सुयश के पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। सुयश मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास होती तो विशाल कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे सुयश में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत के लिए हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, स्निग्धा उससे बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है स्निग्धा। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना, बोलना, अक्खड़पन भरा हुआ था उसमें। जाने सुयश को क्या दिखा इसमें। शादी की रस्मों के बाद स्निग्धा हमारे घर आ गई, लेकिन मेरा मन उसे लेकर हमेशा सशंकित रहता था। मासूम गुड़िया सी बहू लाना चाहती थी मैं अपने सुयश पर, लेकिन क्या करती। हमेशा डर लगा रहता कि अगर मैं उसे अपने घर के तौर तरीके समझाऊंगी तो वो मेरे साथ पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी। मैं इन्हीं सब उधेड़-बुन में लगी हुई थी और सुयश स्निग्धा अपना हनीमून मनाकर वापस आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस भी जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी होती थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन स्निग्धा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर ही मैं सो गई। पूजा की घंटियां सुनकर मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा स्निग्धा आरती का थाल लिए पूरे घर में घूम रही है। मुझे लगा मैं सपने देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, अम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी।
चाय पीने के बाद बोली, अम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चिल्ला बनाना आता है, आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से सुयश आकर बोला, जो भी तुम बनाओगी हम वही खाएंगे। सुयश ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो मैंने खुद भी नहीं बनाई। फिर मैंने स्निग्धा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है ना बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मैड आ रही होगी तो मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूंगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी, फिर तो पूरा दिन मैं ऑफिस में रहूंगी और आपको ही घर में सब कुछ संभालना है। स्निग्धा ना कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का, लेकिन मैं फिर भी डरी रहती कि कहीं इसका ये छद्मवेश तो नहीं। मन ही मन भले ही डर रही थी, लेकिन उसके जैसी बहू पाकर मैं बहुत खुश थी। पर खुशियों को भी ना कभी कभी नजर लग जाती है। जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसे में विशाल यानी मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया। ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन ही उजड़ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से घंटों देखती, रोती रहती, और उस समय स्निग्धा, उसने तो मुझे सास से अपनी बेटी बना लिया, जैसे मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाती, हर वक्त यही कहती, मम्मा पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल और खर्चों को तो ऐसे वो वहन करती, खुद से दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे अपने ही पापा का इलाज हो रहा। मैंने आईसीयू के बाहर खड़ी होकर विशाल को देखा, उसकी नम आंखों को भी देख लिया था। सुयश और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी स्निग्धा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी विशाल का ख्याल हम दोनों से ज्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक वो हमारे साथ ही बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी। आज मेरे जन्मदिन पर सुयश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। अरे नहीं रे, मुझे कुछ नहीं चाहिए सुयश, तूने स्निग्धा के रूप में मेरी जिंदगी में इतना अच्छा तोहफा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछकर सुयश ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया? तब तक स्निग्धा ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर हैप्पी बर्थडे मम्मी और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये है दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। आज मेरे जन्मदिन पर पैकेट अपने हाथ में लेते हुए मैं बहुत भावुक हो रही थी। मैंने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम की साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसा मैं हमेशा लेना चाहती थी। मैंने आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर स्निग्धा समझ गई। वो बोली, अच्छा मम्मा, आप जब रेखा जी की तस्वीर को गूगल पे सर्च करके घंटों देखती थी ना, मुझे तभी समझ में आ गया था आप उन तस्वीरों में आखिर देखती क्या हैं। उसकी जोरदार हंसी के साथ उसने मुझे फिर से गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी को तो समझ में आती है ना मम्मा। हाँ मेरी स्निग्धा साड़ी सूट बहुत कम पहनती है, वो हर रोज हमारे पैर भी नहीं छूती, उसकी आवाज भी धीमी नहीं है, उसे घर के काम ज्यादा नहीं आते, रोटी तो भारत के नक्शे जैसा बनाती है, और गुस्साती है, उफ पूछिए मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन मेरे लिए वो सबसे खास है। तभी तो विशाल कहते हैं कि आदर्शों और नियमों में पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। उम्मीद है आप लोग भी इस तरह की छवि वाली, कोमल हृदय वाली बच्चियों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और अपने घर में भी अगर आपकी बहू आपके मानस पटल पर जो चित्र है उससे अगर मैच नहीं करता है उनका नेचर या उनका व्यक्तित्व, तो प्लीज नजरअंदाज करें। अच्छा, एक और पारिवारिक धार्मिक कहानी का छोटा सा आलेख है, प्रस्तुत है आपके लिए, कि एक बनिए से एक बार लक्ष्मी जी रूठ गई। आपको पता है ना, बनिया जो होता है उसको लक्ष्मी कितनी प्रिय होती है। लक्ष्मी वैसे सबको प्रिय होती है, लेकिन बनिए के जीवन में खास स्थान होता है। तो बनिए से लक्ष्मी रूठ गई, तो जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह टोटा आ रहा है। टोटा यानी कि नुकसान।
तो तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहूंगी और मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो बनिया बहुत समझदार था, उसने विनती की कि टोटा आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस यही मेरी इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और कुछ दिन के बाद बनिया की जो सबसे छोटी बहू थी खिचड़ी बना रही थी, उसने नमक डाला और कुछ दूसरा काम करने लग गई। तब तक लड़के की दूसरी बहू आई और उसने बिना चपक चखा नहीं, उसने उसने भी नमक डाला। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बहू आई और नमक डालकर चली गई। उनकी सास ने भी ऐसा ही किया। शाम को सबसे पहले बनिया आया, पहला निवाला मुंह में दिया तो देखा कि भाई नमक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो समझ गया कि टोटा यानी कि हानि आ चुका है। चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। इसके बाद बड़े बेटे का नंबर आया, पहला निवाला मुंह में लिया तो पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया क्या, उन्होंने कुछ कहा? सभी ने उत्तर दिया, हाँ उन्होंने तो खा लिया, लेकिन बोला तो कुछ नहीं। अब लड़के ने सोचा कि जब पिताजी ने कुछ नहीं बोला तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक करके आए और पहले वालों के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले गए। रात को जो टोटा हानि था वो हाथ जोड़कर बनिए के सामने खड़ा हो गया और बोला, मैं तो जा रहा हूं। तो बनिए ने पूछा, क्यों? तब टोटा ने कहा कि आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ, मेरा यहाँ कोई काम नहीं। तो इसका निचोड़ या सारांश क्या है? झगड़ा कमजोरी है, टोटा नुकसान यानी नुकसान की पहचान है झगड़ा। तो जहां प्रेम है वहां लक्ष्मी का वास है। सदा प्रेम प्यार बांटते रहें और छोटे बड़े की कदर करें। जो बड़े हैं वो बड़े ही रहेंगे, चाहे आपकी कमाई उनसे कितनी ही बढ़ क्यों ना जाए। लेकिन ऐसा बच्चे समझते नहीं है, उनके लिए ही था ये। चलिए फिर एक पारिवारिक कहानी में लौटते हैं। ये भी बहुत मजेदार कहानी है। ऐसा होता है अक्सर घरों में, हमारी सोच इस तरह की है। हाय राम, ये क्या हो गया? इस कहानी का शीर्षक है, मधु जी दिल्ली के पॉश इलाके में अपने पति सुजॉय जी के साथ और उनका बेटा एक श्रेयांश और बहू है वानी। तो ये उस परिवार की कहानी है। एक प्यारी सी 5 साल की पोती है आयुषी। मधु जी की एक बेटी भी है नव्या, जिसकी शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। तो आज सुबह से ही वानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वानी श्रेयांश के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी। पर जब दोनों वापस आए तो बेहद खुश नजर आ रहे थे। तब श्रेयांश ने बताया कि मम्मी पापा, आप लोग है ना दोबारा दादा दादी बनने वाले हो। तो मधु जी और सुजय जी दोनों बहुत खुश हुए। तो नव्या जब फोन करके ये बताया गया कि वो दोबारा बुआ बनने वाली है तो वो भी बहुत खुश हुई। तो उसने अपनी समधन को फोन करके उसी वक्त बताया कि उसकी बेटी दोबारा माँ बनने वाली है। तो ये लोग सारे लोग बहुत खुश थे। तब वानी की माँ कहने लगी कि हे भगवान, अब की बार तो बेटा हो जाए तो मेरी बेटी भी फ्री हो जाएगी, कम से कम एक बेटा तो होना ही चाहिए। अब जैसी ऊपर वाले की मर्जी, ऐसा कहकर मधु जी ने फोन रख दिया। पर कहीं ना कहीं मधु जी भी चाहती थी कि अब की बार पोता हो जाए। इसी उधेड़बुन में पूरा दिन निकल गया। फिर उन्हें याद आया कि बानी भी अपने भतीजे के लिए कुछ कह रही थी। तो उन्होंने अपनी समधन जी को दोबारा फोन लगाया। हेलो, हाँ समधन जी, मैं मधु बोल रही हूँ। हाँ जी, मैंने आपको पहचान लिया, पर अभी सुबह ही तो बात हुई थी, सब ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी, सब ठीक है। पर बानी बता रही थी कि जब आपकी बहू को संतान होने वाला था तो उस समय आपने उसको कोई दवाई पिलाई थी। हाँ जी, वो हमारे जान पहचान के कोई डॉक्टर हैं जो ना लड़का होने की दवाई देते हैं। जी मैंने तो वही दिलाई थी। पर ऐसा होता है क्या? भला बेटा होने की भी कोई दवाई होती है? जी बिल्कुल, देखिए ना, मेरी बहू नैना को तो बेटा ही हुआ है। अगर आप भी वही दवाई दिलाना चाहते हैं तो मैं बात करूं डॉक्टर से। वैसे भी एक बेटी तो है, अब की बार बेटा हो जाएगा। और घर में किसी को पता चला तो? नहीं नहीं, ये हम दोनों समधन के बीच ही रहेगा। अरे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैंने अपनी बहू को भी दवा दिलाई थी और मेरे बेटे और पति को तो आज तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैंने किस चीज की दवा खिलाई है। और वानी तो मेरी बेटी है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो कल ही अपॉइंटमेंट ले लूं? हाँ हाँ ठीक है, मैं कोई बहाना बनाकर वानी को लेकर आ जाऊंगी। तो ठीक है ना, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने फोन रख दिया। दूसरे दिन मधु जी ने बहाना बनाया कि वानी की माँ की पहचान की ना अच्छी डॉक्टर है, जिससे उसकी भाभी का भी इलाज चला था।
तो पिछली बार आयुषी के जन्म के समय काफी तकलीफ हुई थी, तो वो उसी डॉक्टर को दिखा लाएंगे। सुजय जी और श्रेयांश को इससे कोई एतराज नहीं था, उन्होंने भी हाँ कर दी। मधु जी वानी को लेकर समधन के बताए हुए हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां वानी की माँ पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी और फिर शुरू हुआ बेटा पैदा होने का इलाज। डॉक्टर ने बेटा ही पैदा होगा इस गारंटी के साथ वानी को दवाइयां देना शुरू की। पूरे 9 महीने उस डॉक्टर ने वानी का इलाज किया। इन 9 महीनों के दौरान मधु जी और समधन जी मंदिर में मत्था टेक टेक के अब की बार तो बेटा ही होगा, दोनों समधन का फुल प्रूफ प्लान बन गया। बस बेटा ही हो, दोनों की दोनों कोई भी कमी नहीं रखना चाहती थी। जब 9 महीने पूरे हुए तो वानी को लेबर पेन शुरू हुआ, उसे हॉस्पिटल लाया गया। सभी लोग बाहर जच्चा और बच्चा दोनों ठीक है इसकी दुआएं कर रहे थे। वहीं दोनों समधन बस एक दूसरे को इशारों इशारों में बधाइयां दे रही थी कि बधाई हो, अब तो पोता ही होने वाला है। और थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर खुशखबरी दी, बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। जहां सभी लोग खुश हो गए वहीं मधु जी के मुंह से अनायास निकल गया, हे भगवान, ये जेंडर कैसे बदल गया। सभी लोग मधु जी की तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों समधन एक दूसरे की तरफ देखने लगी। समधन जी ने नर्स से कंफर्म करने के लिए कहा, क्या कहा आपने, जरा फिर से तो कहें, मैंने ढंग से सुना नहीं। जी, आप नानी बन गई हैं और आपके घर में नातिन आ गई है। दोनों समधन का चेहरा उतर गया। सुजय जी और बाकी लोगों को लगा कि दाल में जरूर कोई काला है। तो फिर उन्होंने पूछा, सच सच बताओ, तुम दोनों के चेहरों पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं। अब तो दोनों समधन को कुछ भी कहते न बना। जब वानी के पास गए तो वानी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे फिर से बेटी हो गई, क्या दवाई का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। बाहर से अंदर आते हुए श्रेयांश और सुजय जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अंदर आकर पूछा, सच सच बताओ, माजरा क्या है। मधु जी से तो कुछ कहते ही न बने, पर वानी ने उन्हें सब बता दिया। ये सुनकर दोनों बाप बेटे पहले तो जोरदार उनकी हंसी छूट गई, फिर थोड़ा गंभीर होकर सुजय जी कहने लगे, तुम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो, भला दवाई से कभी जेंडर बदला है। गर्भ में जो होगा वही तो जन्म लेगा ना। तुम प्रकृति के खिलाफ जाकर करना क्या चाहती थी। और मधु, तुम तो पोते और पोती में कभी फर्क भी नहीं करती थी, फिर ऐसा कैसे हो गया। मधु जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। यकीन ही नहीं होता कि भली कभी दवाइयों से जेंडर भी बदला है। और उन्होंने माफी मांगी। समधन जी से भी उन्होंने भी माफी मांगी और सुजय जी ने मजाकिया लहजे में कहा, चलो अभी तो माफ कर देता हूं, पर ये याद रखना कि दवाइयों से जेंडर नहीं बदलता। और जो लोग ये सोचकर बैठते हैं कि उन्हें बाद में यही कहना पड़ता है, हे भगवान, ये जेंडर कैसे बदल गया ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। पर आज भी जब सुजय और श्रेयांश को मौका मिलता है तो मधु जी को छेड़ना नहीं भूलते कि हे भगवान, जेंडर कैसे बदल गया उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कहानियों को। कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ, आज मेरे दोस्त सारे कहाँ चले गए हैं अपना अपना बंद करके। मंजुला जी, मुझे नहीं दिख रहे आप लोग चलिए, अब 3 खिलौनों का रहस्य वाली एक कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी यात्रा करते हुए खिलौने बेचने का काम करता था। एक दिन वो एक ऐसे राज्य में जा पहुंचा जहां उसे पता चला कि वहां के राजा को नए व अनोखे खिलौने देखना पसंद है। वो राजा के महल में गया जहां दरबार चल रहा था और उनसे कहा कि आज मैं आपको ऐसे खिलौने दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखे हों। तो राजा ने उसे अपने खिलौने दरबार में पेश करने की अनुमति दी। अब खिलौना विक्रेता ने अपने बक्से से 3 खिलौने निकाले जो समान मानव आकृतियों के थे और उन्हें राजा के सामने रख दिया और कहा, ये खिलौने अपने आप में बहुत खास है। ये देखते तो एक जैसे हैं लेकिन वास्तव में बहुत अलग हैं। उसने एक एक करके खिलौनों की ओर इशारा किया और कहा, पहले खिलौने का मूल्य 1000 सोने के सिक्के है, दूसरे का मूल्य 100 सोने के सिक्के हैं और तीसरे का मूल्य केवल 1 सोने का सिक्का है।
तो राजा ने इन तीनों खिलौनों को बहुत ध्यान से देखा, उन्हें तीनों में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। वो सोचने लगे कीमत में इतनी अंतर क्यों है, खिलौने तो एक जैसे दिख रहे हैं। कोई अंतर ना पाकर राजा ने अपने मंत्रियों से भी अंतर ज्ञात करने के लिए कहा। मंत्रियों ने भी खिलौनों को चारों ओर से देखा, लेकिन रहस्य नहीं सुलझा पाए। तब राजा ने शाही पुजारी, जो हमारे शिक्षक भी थे पुजारी, उनको बुलाया और खिलौनों को बहुत ध्यान से देखा और 3 तिनके लाने का आदेश दिया। जब तिनके लाए तो पुजारी ने पहले खिलौने के कान में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले खिलौने के कान में तिनका डाला और सभी ने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। कान में तिनका डाला, तिनका सीधा पेट में चला गया और थोड़ी देर बाद खिलौने के होंठ हिले और बंद हो गए। अब उन्होंने दूसरे तिनके को अगले खिलौने के कान में डाला। इस बार भी देखा कि तिनका दूसरे के कान से निकल रहा था, इसके अलावा और कोई हलचल नहीं हुई। एक कान से डाला, दूसरे कान से निकल गया। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ गई कि अब आगे क्या होगा। अब पुजारी ने तीसरे खिलौने के कान में तिनका डाला और उसका मुंह एक ही बार में खुल गया और लगातार हिलता रहा, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। ये देखकर राजा ने शाही पुजारी से पूछा, ये सब क्या है और इन खिलौनों की कीमत में इतना अंतर क्यों है? पुजारी ने उत्तर दिया, चरित्रवान आदमी सुनी हुई बात हमेशा अपने अंदर रखता है, उसकी पुष्टि करने के बाद ही वो अपना मुंह खोलता है और ये उसकी महानता है। पहले खिलौने से हमें ये ज्ञान मिलता है, इसलिए इसका मूल्य 1000 सोने का सिक्का है। कुछ लोग हमेशा अपने आप में ही मगन रहते हैं और बाकी सब बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें दूसरों का ध्यान या प्रशंसा पाने की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो दूसरे खिलौने से हमें ये ज्ञान मिलता है कि इसका मूल्य 100 सोने का सिक्का है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। कुछ लोग कान के कमजोर होते हैं और उनका मुंह इतना ढीला होता है कि कुछ भी सुनने के बाद बिना जानने की कोशिश किए ये बात सच है नहीं है, वो लोगों को आगे बताने लग जाते हैं और समाज में झूठा ज्ञान फैलाते हैं, और इसलिए कीमत सिर्फ 1 सोने का सिक्का। तो अब हमारे जीवन के सचेत गतिविधियों में भी जो गलतियां हम करते हैं, उनमें से ज्यादातर गलतियां इस कारण से उत्पन्न होती है कि हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं, कितना सुनते हैं, कितना समझते हैं और क्या क्या बोलते ही रहते हैं। बोलना हम सीख जाते हैं 3 साल की उम्र में, लेकिन कब कहाँ क्या बोलना है ये सीखते समझते हमारी सारी उम्र निकल जाती है। तो ये थी आज की मेरी कहानियों की डलिया। मैं एक बार वैशाली से पूछना चाहूंगी कि हमारे पास वक्त है क्या? वो पिछले बार की प्रेमचंद जी की एक कहानी थी, वो मैं सुना दूं अपने दोस्तों को? मैम एक कहानी है जो मैं सुनाना चाहूंगी, जैसे आज कुकू एफएम की है, तो वो एक कहानी हम सुना देते हैं एंड देन उसके बाद अगर टाइम बच रहा है हमारी, हम वो कहानी पे कंटिन्यू कर देंगे। ओके, अच्छा ठीक, 1 सेकेंड दे दीजिएगा। सुनिए, सब बड़े ध्यान से सुनिए। कहानी सुनाने हम आए हैं, संपूर्ण मंडली साथ लाए हैं। कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, लंकापति रावण के अभिमान की, राजा दशरथ को मिले श्राप की, पवन पुत्र हनुमान को मिले आशीर्वाद की। और ये कहानी है लक्ष्मण के पराक्रम की, से जागरण की, हनुमान की राम भक्ति की, मेघनाथ की अपार शक्तियों की। कहते हैं इसे श्री राम कथा, सुलझाती है हर मन की व्यथा। तो बस और हमारी मंडली आ गए हैं सुनाने राम कथा एकदम नए अंदाज में। हमारी मंडली कौन है ये भी आपको आगे बताएंगे, संपूर्ण राम कथा सुनाएंगे। सब मिलकर बोलिए
जय सियावर जय सियावर जय सियावर सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम राम कथा आओ श्रवण करें राम कथा। श्री कथा मिटा रही आपकी व्यथा, श्री कथा दिखा रही एक राष्ट्र का राम कथा। सिया राम सुन राम कथा। सिया राम राम को नमन करे, राम का भजन करे, राम का हाँ जी, थैंक यू वैशाली, थैंक यू सो मच। आप जैसे ही देख पा रहे होंगे कि ये भक्ति ऐप था हमारा, ये कुकू एफएम का ऐप है। जब भी आप ऐसे और कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप भक्ति ऐप डाउनलोड करके सुन सकते हैं। हमने लिंक भेजा है आपको इन कॉल मैसेजेस में, आप चेक कर सकते हैं, इसके थ्रू आप डाउनलोड कर पाएंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे मौसमी मैम की ओर, वो प्रेमचंद की एक कहानी और सुनाएंगी आपको। मैम आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए मौसमी मैम। दोबारा स्वागत है आप लोगों का। एक कहानी पिछले हफ्ते रह गई थी। अच्छा, सब लोग सुनना चाहते हैं ना? एकदम हाथ उठा के मुझे हैंड रेस करके बताइए तो सब लोग सुनना चाहते हैं कहानी। थैंक यू, मुझे पता चलना चाहिए कि यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू लिसन मी। ओके, थैंक्स। चलिए, ये कहानी, इस कहानी का शीर्षक है अनुभव। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे स्वामी को 1 साल की सजा मिली है। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि 3 रोज पहले जेठ की तेज गर्मी में उन्होंने कई राष्ट्र सेवकों को पानी व शरबत के साथ खातिरदारी की थी। मैं उस दौरान कोर्ट में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कमरे से बाहर खड़े शहर की सभी राजनीतिक चेतना किसी बंदी पशु की तरह जोर जोर से चीख रही हो। मेरे स्वामी बेड़ियों से बंधे हुए लाए गए। इस दौरान हर तरफ सन्नाटा पसर गया, लेकिन मेरे मन में कोहराम मचा हुआ था। देखिए कितनी जरा सी बात है जिसके लिए उनको इस तरह से पेश किया गया है कोर्ट में। उन्होंने सिर्फ इतना किया था कि जो राष्ट्र सेवक थे, ये प्रेमचंद की कहानी उस दशक की है जब हमारे देश में राष्ट्र सेवक हुआ करते थे और हमारे देश के लिए वो काम करते थे। तो उन सेवकों को उन्होंने सिर्फ पानी और शरबत पिलाया और इसकी सजा के स्वरूप उनको बेड़ियों में कस के हाजिर किया गया है कोर्ट में, और उनकी पत्नी अपनी व्यथा सुना रही है। क्रोध का आवेश मन ही मन फूट कर बाहर आना चाह रहा था। मुझे इतना गुमान कभी नहीं महसूस हुआ था। सामने कुर्सी पर बैठा अंग्रेज जज, उसके बगल में खड़े लाल रंग की पगड़ी बांधे पुलिस ऑफिसर, सभी मुझे नीच दिख रहे थे। बस यही मन कर रहा था कि तुरंत दौड़कर अपने स्वामी के पैरों में गिर जाऊं और वही प्राण त्याग दूं। कभी शांत, कभी चंचल, तो कभी आत्मसम्मान से भरी मूर्ति सी दिख रही थी मैं। मेरे मुख पर किसी तरह का अफसोस या ग्लानि नहीं झलक रहा था। किसी की सेवा को अपराध करार देना व उसके 1 साल के जेल की सजा सुनाना गजब की न्याय व्यवस्था है। मैं तो 100 बार ये गुनाह करने को तैयार हूँ। मेरे स्वामी जाने लगे और जाते वक्त मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और फिर आगे बढ़ गए। कोर्ट से बाहर आकर मैंने 5 रुपए की मिठाई खरीदी और कुछ राष्ट्रीय सेवकों को आमंत्रित कर मिठाई खिलाया। उसी दिन शाम होते ही मैं पहली बार कांग्रेस के जलसे में शामिल होने से खुद को रोक न सकी। यही नहीं, मैंने मंच पर जाकर भाषण भी दिया। अंदर द्वेष इतना भरा था कि सत्याग्रह का प्रण भी ले लिया। उस समय मेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन हाँ, सब कुछ न्योछावर हो जाने के बाद अब किस बात का डर था? पति तो मेरे अरेस्ट हो ही चुके थे। भगवान का कठिन से कठिन प्रहार अब मेरा क्या बिगाड़ सकता था? अगले दिन मैंने पिताजी व ससुर जी के लिए 2 पत्र लिखे। ससुर जी को पेंशन मिलती थी और पिताजी जंगल के महकमे में अच्छे पोस्ट पर आसीन थे। परंतु अफसोस कि सारा दिन बीत जाने के बावजूद उन दोनों में से किसी का जवाब नहीं आया। उसके अगले दिन भी किसी का खत नहीं आया, लेकिन तीसरे रोज दोनों लोगों का जवाब आया। ससुर जी ने पत्र में लिखा था कि मुझे लगा था कि वृद्धावस्था में तुम दोनों मेरा सहारा बनोगे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। तुम दोनों ने मेरी आस पर पानी फेर दिया।
मुझे सरकार से पेंशन मिलती है, लेकिन तुम्हें अपने यहाँ रखकर मैं इस पेंशन को खोना नहीं चाहता। पिताजी के पत्र में भी कुछ ऐसा ही कठोर जवाब सुनने को मिला। पिताजी को इसी वर्ष ग्रेड मिलने वाला था, परंतु अगर वो मुझे अपने पास बुलाते तो उन्हें ग्रेड से हाथ धोना पड़ता। ऐसे में वो मेरी मौखिक रूप से मदद करने के लिए तो तैयार थे, लेकिन मेरा मन दुखी हुआ और मैंने इन दोनों खतों को जला दिया। वो उसके बाद उन्हें और कोई खत नहीं लिखा। इसे ही कहते हैं स्वार्थ, जिसका प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वक्त पर अपनी संतान भी नजर नहीं आती। ससुर व पिता दोनों ने मुंह फेर लिया, लेकिन अभी मेरी आयु ही क्या है, अभी तो मुझे दुनिया देखनी है। इतने में किसी ने बाहर से मेरे दरवाजे की कुंडी खटखटाते हुए मुझे आवाज दी। मैं सहम गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वो बदमाश तो नहीं। फिर मैंने कठोर आवाज में कहा, कौन है, क्या काम है? बाबू ज्ञानचंद। मैंने आवाज सुनकर अब मुझे थोड़ी शांति हुई। ये मेरे स्वामी के सबसे अच्छे मित्र हैं। उनके साथ एक महिला भी आई थी जो कि उनकी पत्नी थी। पहली बार वो मेरे घर आई। मैंने उन्हें आदर भाव से प्रणाम कर अंदर बुलाया। ये दोनों ऊपर बेहद दरियादली से मुझे सांत्वना देने लगे। उनकी पत्नी के विचार देखकर मुझे ये समझ आ गया कि वो एक सशक्त महिला है। उनके चेहरे से ही उनकी प्रतिभा झलक रही थी। दोहरी कद काठी के साथ चेहरे पर रोब व जेवरों से लदी किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। खास बात तो ये थी कि बाहर से वो जितनी ही कठोर दिख रही थी, अंदर से वो उतनी ही करुणा से भरी हुई थी। उनसे बातचीत शुरू हुई। ज्ञान जी की पत्नी उन्होंने पूछा, क्या घर में किसी को खत लिखा? मैंने कहा हाँ। ज्ञान जी की पत्नी बोली, कोई घर से लेने आ रहा है क्या तुम्हें? मैंने कहा नहीं, पिताजी व ससुर जी में से कोई भी मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। ज्ञान जी की पत्नी उन्होंने सांत्वना से मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, तो फिर आगे क्या करने का सोचा है? मैंने कहा फिलहाल के लिए तो यहीं पर हूँ। ज्ञान जी की पत्नी बोली, हम लोगों के साथ हमारे घर पर क्यों नहीं चल के रह लेती? अकेले मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। इस दौरान खुफिया के दूत घर के बाहर डटे हुए थे। मुझे आशंका हो गई थी कि ये खुफिया दूत ही होंगे। ज्ञान जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और पूछा, मैं तांगा ले आऊं? ज्ञान जी की पत्नी ने इशारे में ही आज्ञा दे दी। ज्ञान जी तुरंत द्वार की तरफ चले। तभी ज्ञान जी की पत्नी बोली, रुको, कितने तांगे लेकर आओगे? ज्ञान जी घबरा कर बोले, कितने? ज्ञान जी की पत्नी बोले, हाँ कितने? एक तांगे पर सिर्फ 3 लोग ही बैठ सकते हैं, बाकी के सामान बिस्तर बर्तन आदि कैसे जाएंगे? ज्ञान जी बोले, फिर 2 ले आओ। ज्ञान जी की पत्नी बोली, एक तांगे पर कितना सामान आ जाए? तो ठीक है, मैं 3 ले आता हूँ। ज्ञान जी की पत्नी कहा, हाँ तो जाओ, अब इतनी देर क्यों कर रहे हो? जब तक मैं कुछ कहती तब तक ज्ञान जी निकल गए। मैंने संकोच करते हुए उनकी पत्नी से कहा, मेरे आने से आप लोगों को तकलीफ हो जाएगी। कठोर वाणी में ज्ञान जी की पत्नी ने कहा, हाँ तकलीफ तो होगी, तुम किलो भर आटा खाओगी, घर का एक जगह भी घेर लोगी, ये सब क्या कम कष्ट है? इतना सुनकर मैंने कहा, क्या बहन आप भी? उनकी पत्नी ने मेरा कंधे पर हाथ रखकर बोला, जब तुम्हारे स्वामी वापस आ जाएं तो मुझे अपने घर में रख लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। अब ठीक है ना? चलो चलो, अब सारा सामान बांध लो। ये सब देखकर बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। इतनी उदार स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे उनमें बड़ी बहन दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्रोध व चिंता जैसी चीजों पर उन्होंने काबू पा लिया है। हर वक्त उनके मुख से मधुर वाणी निकलती, जैसे मानो सरस्वती का वास हो। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं थी। घर का काम वो स्वयं करती और बाहर के काम के लिए एक लड़का रख रखा था। आश्चर्य तो इस बात का था कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी वो कभी आराम नहीं करती। यही नहीं, उनका आहार भी बेहद कम था। इतना ही नहीं, दिन भर वो मुझे कुछ न कुछ खिलाने के लिए परेशान रहती, एक काम नहीं करने देती। बस यहाँ यही बुरा लगता था। मगर इनके घर कैसे एक सप्ताह गुजर गया पता तक नहीं चला। तभी मुझे एक दिन वो दूत वहां दिखाई दिया। उन्हें वहां देखकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा ये मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। तभी उन्होंने कहा कि कुत्ते हैं, भौंकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मैं मन ही मन चिंतित थी। मैंने बोला, कुत्ते हैं, काट भी तो सकते हैं। ज्ञान जी की पत्नी ने कहा, तो क्या इनके डर से भागना नहीं चाहिए? मैं बार बार उनके बारे में सोचती, छज्जे से जाकर देखती तो वो बाहर ही नजर आते थे। हाथ धोकर ये मेरे पीछे पड़ गए थे। मन ही मन सोचती कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा? मैं क्या ही बिगाड़ सकती हूँ? आखिर मैं हूं ही क्या? क्या ये
ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं, पर ऐसा कर उन्हें क्या हासिल होगा? ये सब सोचते हुए एक और सप्ताह बीत गया। उन दोनों दूत ने अपना डेरा वहीं जमा लिया था। ऐसे में मैं और ज्यादा बेचैन थी, किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। एक रोज संध्या के वक्त ज्ञान जी घर आए तो बहुत घबराए हुए थे। नजर आ रहा था कि उनके चेहरे पे वो असहज थे। मैं बरामदे में सब्जी काट रही थी। ज्ञान जी सबसे पहले कमरे में गए और अपनी पत्नी को बुलाया। उनकी पत्नी ने कहा, अरे अचानक से क्या हो गया? पहले हाथ मुंह तो धो लो, कपड़े बदल लो, कुछ खाओ, तब आराम से बैठकर बातें करते हैं। उन्होंने पत्नी से बात करने के लिए दोबारा आग्रह करते हुए कहा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अरे मेरी जान पे बनाई है। फिर भी ज्ञान जी की पत्नी वहीं बैठे हुए कहा, बात क्या है, बताते क्यों नहीं? ज्ञान जी ने कहा, पहले इधर आओ ना। इतने में मैं खुद ही वहां से दूर जाने लगी। तभी ज्ञान जी की पत्नी ने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं कोशिश करके भी उनसे हाथ नहीं छुड़ा पाई। ज्ञान जी शायद मेरे सामने वो बात कहना नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे इंतजार भी नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत कहा, आज मेरे व प्रधान आचार्य के बीच झगड़ा हो गया। पत्नी ने बड़े ही बनावटी शब्दों में कहा, क्या सच में? तब तो तुमने उन्हें खूब पीटा होगा। ज्ञान जी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है या मेरी नौकरी आफत में है? जब इतना ही डर था तो झगड़े क्यों? मैं नहीं झगड़ा, उसने मुझे बुलाकर खूब सुनाया, बिना मतलब के। हाँ, अब क्या बताऊं? मैंने कई बार बोला है ये मेरी बहन है, तुम इसके सामने सब कुछ बोल सकते हो। अच्छा, पर जब बात इनके बारे में हो तो? पत्नी ने कहा, मैं समझ गई, खुफिया ने तुम्हारी अनबन हुई होगी और पुलिस ने तुम्हारे स्कूल में शिकायत कर दी होगी। ज्ञान जी सोचते बोले, नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस ने हाकिम जिला के यहाँ शिकायत की और उसने प्रधानाचार्य से। प्रधानाचार्य ने मुझसे जवाब मांगा है। पत्नी ने कहा, प्रधानाचार्य कहा होगा कि उस महिला को अपने घर से बाहर कर दो। ऐसा ही कुछ समझ लो। फिर तुमने क्या कहा? फिलहाल मैंने कुछ नहीं कहा है, वहां कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा था। अब पत्नी ने गुस्से में आकर कहा, जब तुम इसका जवाब जानते हो तो फिर सोचना कैसा? ज्ञान जी सहम कर बोले, मैं ऐसे अचानक कैसे बोल देता? पत्नी गुस्से में बोली, जाओ अभी जाकर अपने प्रधानाचार्य से कहो कि मैं उन्हें नहीं निकाल सकता, और अगर ना माने तो नौकरी से इस्तीफा देकर घर आ जाना। अभी तुरंत जाओ। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। रोते हुए मैंने कहा, बहन ये सब मेरे लिए क्यों? ज्ञान जी की पत्नी ने मुझे डांटा और कहा, तुम बिल्कुल चुप रहो, नहीं तो कान पकड़ लूंगी। तुम क्यों बीच में बोलती हो? जब हम रहेंगे तो हम एक साथ ही रहेंगे, अगर जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो भी एक साथ। पति को सुलाते हुए कहा, इनकी आधी उम्र बीत गई लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सीखा। अब खड़े क्यों हो? तुम्हें बोलने में डर लग रहा है तो मैं जाकर कह दूं क्या? ज्ञान जी ने गुस्सा होकर बोला, कल जाकर बोल दूंगा, इस समय पता नहीं वो होगा भी या नहीं। इधर पूरी रात मैं नहीं सो पाई। पिता व ससुर जी जिस जिस दोनों ने मुझे ठुकरा दिया, उस दासी को इन्होंने इतनी इज्जत दी। ज्ञान जी की पत्नी सच में किसी देवी से कम नहीं। अगले दिन ज्ञान जी निकल रहे थे, तभी पत्नी ने कहा, जवाब बिल्कुल देकर ही आना। ज्ञान जी के जाने के बाद मैंने कहा, बहन तुम ये सही नहीं कर रही हो, मुझे ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरी वजह से तुम्हारे परिवार पर परेशानी आएगी। ज्ञान जी की पत्नी हंसते हुए कहा, हो गया या तुम्हें और भी कुछ बोलना है? ज्ञान जी की पत्नी ने पूछा कि अच्छा ये बता कि तुम्हारे स्वामी आजकल जेल की सजा क्यों काट रहे हैं? बस इसलिए क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय सेवकों की सेवा किया था। आखिर राष्ट्र की सेवा करने वाले वो लोग हैं कौन? ये हमारे लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं? इनका भी तो परिवार होगा, कारोबार होगा, पर ये सब त्याग कर वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों की सेवा कर जेल जाने वाले तुम्हारे पति भी किसी वीर से कम है क्या? ऐसे वीर की पत्नी के दर्शन मात्र से ही आत्मा तृप्त हो जाएगी, फिर मैं नहीं, तुम मुझ पर एहसान कर रही हो। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही और कुछ नहीं बोल पाई। संध्या हो आई, ज्ञान जी घर आए तो उनके चेहरे पर अलग सी चमक नजर आ रही थी। पत्नी ने पूछा, हार कर आए या जीत कर? ज्ञान जी ने स्वाभिमान के साथ कहा, जीत कर। जब मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया तो उसका दिमाग चकरा गया। तभी उसने हाकिम जिला के पास जाकर बात की। वापस आकर उसने बोला कि आप राजनीतिक जलसों में क्यों नहीं शरीक होते? मैंने बोला, ना भाई, मैं तो कभी ना जाऊं। उसने पूछा, क्या आप कांग्रेस के सदस्य हैं? मैंने बोला, नहीं, और ना ही किसी सदस्य से मेरा कोई संबंध है। उसने फिर पूछा, क्या कांग्रेस के फंड में आप दान करते हैं? मैंने कहा, ना भाई, फूटी कौड़ी भी नहीं। तो उसने कहा, तो ठीक है, मैंने आपका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया। पत्नी ने ये सुनते ही ज्ञान जी को गले से लगा लिया। और ये कहानी से हमें प्रेमचंद जी ने एक बड़ी अच्छी सीख दी है
कि स्वाभिमान व त्याग की भावना से किया गया हर काम किसी के दिल में आपके लिए आत्मसम्मान को बढ़ा सकता है, साथ ही बुरा वक्त अपनों व परायों की सही पहचान भी हमें करवा देता है। नमस्कार, आज की फुलवारी मेरी कहानियों की यहीं पे समाप्त होती है। चुन चुनकर फूल लाए थे हम, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई है। अब आपके विचारों की बारी। थैंक यू सो मच मौसमी मैम, और थैंक यू सो मच आप सभी का इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे।